नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। जेएसएससी ने शुरू की 1778 जेल पदों पर भर्ती, 7 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन। झारखंड के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जेएसएससी ने राज्य की जेलों में विभिन्न पदों पर कुल 1778 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कक्षपाल यानी वार्डर और सहायक कारापाल यानी असिस्टेंट जेलर जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती को राज्य की जेल व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आयोग ने 7 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जो जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किए जा सकेंगे। इन पदों पर चयन मेरिट और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी के आधार पर किया जाएगा। खासकर कक्षपाल और सहायक कारापाल पदों के लिए फिजिकल टेस्ट अनिवार्य है। तय मापदंड इस प्रकार है। पुरुष उम्मीदवार के लिए 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवार के लिए 1600 मीटर दौड़ 10 मिनट में पूरी करनी होगी। आवेदन से जुड़ी विस्तृत जानकारी, योग्यता शर्तें और अन्य दिशा निर्देश आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते तैयारी शुरू कर दें। इस भर्ती से न सिर्फ झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था भी और अधिक मजबूत होगी। 2 ट्रकों की टक्कर से लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जल उठा कबाड़ लदा ट्रक। हजारीबाग जिले के दनुआ घाटी में एक बड़ा हादसा हुआ। कोलकाता से दिल्ली जा रहे 2 ट्रक घाटी पार कर रहे थे कि अचानक उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कबाड़ लदे ट्रक के केबिन में आग लग गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की सूझबूझ से चालक और उपचालक को समय रहते बचा लिया गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कबाड़ से लदा ट्रक पल भर में धूं-धूं कर जलने लगा। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर चौपारण थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया। घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। ट्रक चालक और उपचालक को सुरक्षित बचा लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के कारण NH-19 पर कुछ देर के लिए जाम लग गया, जिसे पुलिस की त्वरित कार्रवाई से खुलवाया गया और यातायात बहाल किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि दनुआ घाटी में अक्सर भारी वाहनों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने प्रशासन से अतिरिक्त सतर्कता और सुरक्षा उपायों की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हों। बोकारो में 2 सगे भाइयों की वज्रपात से मौत, परिवार पर टूटा संकट का पहाड़। बोकारो जिले में लगातार दूसरे दिन भी हुई भीषण मूसलाधार बारिश ने न केवल सड़कों को नदियों में बदला दिया है, बल्कि यहां पर जान और माल दोनों की क्षति भी हुई है। तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश के दौरान वज्रपात से नवाड़ी प्रखंड के पलामू पंचायत में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। दोनों छोटकी कुड़ी स्थित सरायदा गांव के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान 62 वर्षीय किशुन किस्कू और 60 वर्षीय चेतलाल किस्कू के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक तेज आंधी पानी शुरू हुआ तो दोनों भाई पास के जंगल में अपने मवेशी चरा रहे थे। भारी बारिश से बचने के लिए दोनों एक पेड़ खड़े हो गए। इसी दौरान वज्रपात हुआ और दोनों भाई उसकी चपेट में आ गए। इधर मूसलाधार बारिश के चलते बोकारो की सड़कों पर जलधारा बहने लगी थी और निचले इलाकों के कई घरों में पानी घुस रहा था। इसी बीच जब परिवार को हादसे की सूचना मिली तो पूरे गांव में मातम छा गया। दोनों सगे भाई थे। परिजन रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे और खटिया पर शवों को उठाकर घर तक लाए। इस दुखद दृश्य ने गांव के हर व्यक्ति की आंखें नम कर दी। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुरियर सेवाएं रहेंगे बंद। झारखंड कुरियर एसोसिएशन की बैठक में दुर्गा पूजा के दौरान कुरियर सेवाओं के अवकाश पर चर्चा की गई। संगठन के अध्यक्ष प्रेम मित्तल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अष्टमी, नवमी और दशमी यानी 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुरियर कंपनियां पूर्णतः बंद रहेंगी। बैठक में सचिव प्रदीप राजगढ़िया, सुरेश शर्मा, दीपक कुमार पंकज, गंगेश ठाकुर, राजीव सिंह, अमरिंदर सिंह पप्पू, गोपाल तारवे और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बारिश के कारण धनबाद में 110 फीट ऊंचा पूजा पंडाल हुआ धराशायी, टला बड़ा हादसा। धनबाद जिले में बारिश और तेज आंधी की वजह से कई पूजा पंडालों को भारी नुकसान हुआ है। धनबाद के मटकुरिया रोड स्थित पंडाल का लाइट गेट गिर गया, जिस कारण धनबाद बोकारो मार्ग कई घंटे तक जाम रहा। काफी मशक्कत के बाद मलबे को सड़क से हटाया गया। दूसरी तरफ भूली B ब्लॉक में बड़ा हादसा टल गया। यहां करीब 9,50,000 रुपए की लागत से कई फीट ऊंचा बनाया जा रहा पूजा पंडाल का बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया।
इस पंडाल को तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर सजाया गया था। हादसे के दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी की स्थिति रही। हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद पूजा समिति के सदस्य तुरंत सक्रिय हो गए और गिरे पंडाल हिस्से के मलबे को हटाने का काम शुरू किया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा अगर पूजा के दौरान होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। खासकर अष्टमी और नवमी के दिन लोगों की भीड़ पूजा पंडाल में रहती है। फिलहाल समिति द्वारा पंडाल को दोबारा बनाने और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि डेकोरेटर्स के लोगों को पंडाल निर्माण का ख्याल रखना चाहिए था, उन्हें बेहतर तरीके से जायजा लेना चाहिए था। करीब 110 फीट पूजा पंडाल का निर्माण किया गया था। आगे पूजा की तैयारी की जा रही है, लेकिन पूजा पंडाल की भव्यता को लेकर बारिश और आंधी की वजह से परेशानी बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, स्वास्थ्य विभाग में होंगी 10,000 नई भर्तियां। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद झारखंड के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात दी जाएगी। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 10,000 से अधिक नई भर्तियां की जाएंगी। इनमें ANM, GNM, OT स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ के साथ मेडिकल हॉस्पिटल मैनेजर शामिल होंगे। राज्य में 1,258 नए स्वास्थ्य उप केंद्र खोले जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। ग्रामीण इलाकों में 200 नए हेल्थ कॉटेज स्थापित किए जाएंगे। सभी अस्पतालों को AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी से हाईटेक बनाया जाएगा। सभी जिलों में उच्च स्तरीय पैथोलॉजिकल लैब की स्थापना होगी। सदर अस्पताल में जल्द ही रिहैब सेंटर की स्थापना की जाएगी। मंत्री डॉक्टर अंसारी ने कहा कि इन कदमों से झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव आएगा और राज्य के लोगों को बेहतर व आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की चयन को लेकर ऑब्जर्वरों ने सौंपी रिपोर्ट, जल्द हो सकती है घोषणा। झारखंड में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC द्वारा राज्य के सभी 24 जिलों के लिए 24 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने एक सप्ताह तक संबंधित जिलों में रहकर संगठन के विभिन्न स्तर, प्रखंड और पंचायत से फीडबैक लिया। इसके बाद प्रत्येक जिले से 2 से 6 संभावित उम्मीदवारों के नाम बंद लिफाफे में केंद्रीय नेतृत्व को सौंपे गए हैं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी हर जिले के लिए 2-2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में प्रदेश नेतृत्व को सौंपी है। इन रिपोर्टों के आधार पर प्रदेश प्रभारी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार 30 सितंबर तक जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा संभव है। हालांकि अंतिम निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति के बाद ही लिया जाएगा। खड़गे संबंधित ऑब्जर्वरों से चर्चा कर सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए नामों को मंजूरी देंगे। त्योहार पर कोयला खदान के 2,20,000 कर्मियों की लगी लॉटरी, हर कर्मी को मिले 1-1 लाख रुपए। त्योहारों के मौके पर जहां रेलवे द्वारा 10,90,000 कर्मियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान किया है, वहीं झारखंड के 2,20,000 कोयला कर्मियों को 1-1 लाख बोनस दिया जा रहा है। इस बोनस से कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों के लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें BCCL, CCL, ECL, CMPDI, MCL, NCL और SECL शामिल है। यहां बड़ी कोल कंपनी को BCCL ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 1 लाख बोनस का भुगतान किया है। सभी कर्मियों के खाते में आज रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। बोनस का कुल बजट 286 करोड़ रुपए है। कंपनी प्रबंधन की ओर से बताया गया कि ज्यादातर एरिया में शुक्रवार को बोनस भुगतान कर दिया गया है। मालूम हो कि BCCL कोयला कर्मियों को इस बार बोनस प्रॉफिट लिंक्ड रिवॉर्ड मद में 1,03,000 रुपए का भुगतान किया गया है। BCCL में 30,218 कर्मियों को बोनस भुगतान किया जाना था। वर्तमान में मैन पावर उससे कम है। चालू वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त कर्मियों को जोड़कर संख्या 30,218 है। हालांकि देर रात करीब 11:50 में दोबारा बैठक शुरू हुई और आखिरकार दोनों पक्षों के बीच 1,03,000 पर सहमति बन गई। प्रबंधन ने तर्क दिया कि कंपनियों की आर्थिक स्थिति अभी भी पूरी तरह से मजबूत नहीं है और ज्यादा बोनस देने से आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं। BCCL आउटसोर्सिंग के प्रोजेक्ट ऑफिसर को अपराधी ने मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद जिले में BCCL के आउटसोर्सिंग कंपनी के एक प्रोजेक्ट ऑफिसर पर गोलीबारी की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
घटना मुनिडीह पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर अंजाम दिया गया है। मुनिडीह पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर डीएवी मुनिडीह स्कूल रोड स्थित काली मंदिर के पास बाइक सवार अपराधियों ने बीसीसीएल द्वारा संचालित इंदू आउटसोर्सिंग कंपनी के एक प्रोजेक्ट ऑफिसर पर गोली चलाई है। अधिकारी की जांघ में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रोजेक्ट ऑफिसर के ड्राइवर ने बताया कि वे मुनिडीह पुलिस स्टेशन क्षेत्र स्थित काली मंदिर से निकले थे। प्रोजेक्ट ऑफिसर गोपाल रेड्डी कार में सवार होकर कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली उनकी कार के अगले हिस्से में लगी, जबकि दूसरी पिछले दरवाजे को भेदती हुई गोपाल रेड्डी की जांघ में लगी। अपराधी मोटरसाइकिल पर था, लेकिन उसने उसे थोड़ी दूरी पर पार्क कर दिया था। वह पैदल आया और गोलीबारी शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गया। गोपाल रेड्डी को इलाज के लिए अशरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद डीएसपी नौशाद आलम घटनास्थल पर पहुंचे और अपराधी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस काली मंदिर के पास की दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही इंदू आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए। विधि व्यवस्था डीएसपी नौशाद आलम ने बताया कि इंदू आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रोजेक्ट ऑफिसर गोपाल रेड्डी पर गोलीबारी की गई है। उन्हें गोली लगी है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची एसएसपी ने कहा, दुर्गा पूजा के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए एसएसपी राकेश रंजन ने शहर के सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है। विधि व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस ने नागरिकों से इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और शहर की सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया है। दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस ने सभी नागरिकों से आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की है। रांची पुलिस ने कहा है कि नागरिकों को किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से पूरी तरह से बचना चाहिए। पुलिस ने विशेष रूप से जोर दिया है कि हर व्यक्ति सौहार्दपूर्ण वातावरण का समर्थन करे और शहर की शांति भंग करने वाले किसी भी कृत्य से दूर रहे। रांची पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। साथ ही ने नागरिकों को भ्रामक, तथ्यहीन या आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो, वीडियो और संदेशों को साझा करने से बचने की अपील की है। ग्रुप एडमिन को सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके ग्रुप में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या आपत्तिजनक सामग्री साझा न हो। किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने को कहा गया है। रांची पुलिस ने आगाह किया है कि गलत सूचना या अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी नागरिकों से जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का उपयोग करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया गया है। जैक बोर्ड स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, एडमिशन रेस में अब नहीं रहेंगे पीछे। जैक बोर्ड बच्चे अब एडमिशन की दौड़ में दूसरे बोर्ड के बच्चों से नहीं पिछड़ेंगे, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसे लेकर जल्द एक बैठक करने वाला है, जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा संपन्न होने से लेकर रिजल्ट का प्रकाशन सही समय पर हो। मीटिंग में ये भी फैसला होगा साल 2026 की मैट्रिक और इंटर यानी 10वीं-12वीं की परीक्षा कब तक समापन कराई जाए। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह से शुरू होकर 20 फरवरी तक खत्म करने की तैयारी है। विभाग द्वारा जैक को भेजे गए पत्र में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने की सूचना दी गई है। वहीं इससे पूर्व जैक द्वारा परीक्षा लेने के लिए तैयारी किए जाने का उल्लेख किया गया है। शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि राज्य के बच्चों को नामांकन में परेशानी न हो। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव 9 अक्टूबर को झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। झारखंड के शिक्षा विभाग ने परीक्षा संपन्न कराने के संबंध में जैक सचिव को पत्र लिखा है। जैक सचिव को आगामी परीक्षा की पूरी कार्य योजना के साथ बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। बताते चले कि सीबीएसई की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है। मार्च के प्रथम सप्ताह में 10वीं की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब तक सामान्यतः फरवरी के दूसरे सप्ताह से मार्च तक शुरू होती रही है। वहीं अप्रैल तक परीक्षा चलती रहती थी। रांची में रविवार से रात में चलेंगी सिटी बसें, 6 रूट पर मिलेगी सुविधा। शहर के आसपास क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को बसें चलने से राहत। राजधानी में 10 से अधिक दुर्गा पूजा पंडालों के पट खुल गए हैं। शनिवार को भी कई पंडालों के पट खुलेंगे। इसके बाद पंडालों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ेगा। शहर के आसपास के क्षेत्रों से भी काफी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने आएंगे। ग्रामीण क्षेत्र से आने वालों को वापस लौटने में दिक्कत न हो, इसलिए नगर निगम रात्रि बस सेवा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रशासक सुशांत गौरव
के निर्देश पर 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर के 6 रूट पर 2-2 बसें चलेंगी। रात 12 बजे तक या जब तक यात्री मिलेंगे तब तक बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बस में महिला, बुजुर्ग और बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रियों को बस के लिए निर्धारित किराए का भुगतान करना होगा। हालांकि पूर्व में निगम की ओर से दुर्गा पूजा के मौके पर निःशुल्क सिटी बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। इधर पूजा पंडाल में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए आज से 3 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 8 से दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक शहर में बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। बड़े वाहनों को रोकने के लिए लॉ यूनिवर्सिटी के पास, बुढ़िया रिंग रोड और बीआईटी रिंग रोड के पास, खेलगांव से कोकर मार्ग पर, दुर्गा सोरेन चौक से कांटा टोली मार्ग, दुर्गा सोरेन चौक से मकचुंद टोली मार्ग, रामपुर खरसिदाग, ब्रिजफोर्ड स्कूल और सतरंजी के पास, बिरसा चौक और शहीद मैदान के पास ड्रॉप गेट लगाए गए हैं। वहीं शहर में भी कचहरी चौक से शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक की ओर सभी प्रकार के निजी वाहन, ऑटो, ई रिक्शा और छोटे मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रतिदिन शाम 4 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक बंद रहेगा। चुटिया की योगदा सत्संग मठ मैदान में चिन्हित किए गए पार्किंग स्थल में बदलाव किया गया है। स्टेशन रोड पूजा पंडाल देखने पहुंचे वाहन सवार अब वहां गाड़ी पार्क नहीं कर सकेंगे। सेंट पॉल स्कूल मैदान में श्रद्धालु अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। झारखंड पुलिस भर्ती, जारी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द, अब नई नियमावली से होगी नियुक्ति। झारखंड पुलिस में सिपाही पद के लिए जारी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया गया है। कुल 4,919 पदों पर नियुक्ति होनी थी, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अब नई नियमावली के तहत सिपाही के पद पर नियुक्ति होगी। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक नई नियमावली के तहत आवेदन करने वालों को दोबारा फीस नहीं देना होगा और उनकी उम्र की गणना भी पूर्व के विज्ञापन में दी गई आयु से ही की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस मुख्यालय ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 17/2023 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसके साथ ही इस परीक्षा के लिए जारी की गई अधियाचना यानी रिक्ति की सूचना को भी वापस ले लिया गया है। ये फैसला लिया गया है कि अब संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत ही नई नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। बता दें कि सिपाही के कुल 4,919 रिक्त पदों में 20 जिलों में नियमित स्तर पर कुल 3,799 और 11 जिलों में बैकलॉग स्तर पर कुल 1,120 पदों पर नियुक्ति होनी थी। इन 11 जिलों में नियमित नियुक्ति वाले कुछ जिले भी शामिल हैं। नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से 28 फरवरी 2024 तक लिए गए थे। हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा था। हालांकि इसकी परीक्षा की प्रक्रिया किसी भी स्तर पर शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में अब नई नियमावली से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जारी आदेश के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने रद्द हुई झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने के वक्त किसी तरह की फीस नहीं लगेगी। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को भविष्य में होने वाली प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इस सुविधा के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी द्वारा आवेदन भरने की प्रक्रिया में अपने स्तर पर विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता, दूसरे दिन खिलाड़ियों का जोरदार संघर्ष, ग्रामीण प्रतिभाओं ने दिखाया दम। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में चल रही 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का दूसरा दिन रोमांचक मुकाबलों से भरपूर रहा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से आई टीमें जीत के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आईं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए खिलाड़ियों ने जिस आत्मविश्वास और जोश का परिचय दिया, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। बालिका वर्ग में शुरू से ही खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल से प्रतियोगिता में जोश भर दिया। अंडर 17 वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हजारीबाग ने चतरा को 15-8 और 15-5 से आसानी से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह नोडल अधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इस बार सरकारी विद्यालयों के बच्चे पूरी तरह से प्रोफेशनल अंदाज में खेल रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड की टीमें शानदार प्रदर्शन करेंगी और राज्य का नाम रोशन करेंगी। पलामू में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया फिर से शुरू, 100 करोड़ तक घटा रेट। झारखंड में कई इलाकों में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। 1 महीना पहले पलामू में 35 से अधिक बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। बालू घाटों की नीलामी का रेट करोड़ों रुपए रखी गई थी। बालू घाट की महंगी रेट के कारण कोई भी खरीदार सामने नहीं आए। बालू घाट के खरीदार सामने नहीं आने के बाद अब एक बार फिर से बालू घाट की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। बालू घाट की रेट 100 करोड़ रुपए तक कम हुए हैं। 1 महीना पहले पलामू के मेदिनी नगर के सिंगरा बालू घाट का रेट 231 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन नई नोटिफिकेशन में सिंगरा का बालू घाट का रेट 139 करोड़ रुपए रखी गई है। सिंगरा बालू घाट के नीलामी के लिए खरीदार को न्यूनतम 13 करोड़ 90 लाख रुपए जमा करने होंगे। बालू घाट की नीलामी के लिए 12 अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें 38 बालू घाट हैं। सबसे महंगा पलामू का सिंगरा बालू घाट है। सिंगरा का बालू घाट 205 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जबकि 17 बालू घाट 5 हेक्टेयर से बड़ा, जबकि 2 बालू घाट 5 हेक्टेयर से कम है। 6 अक्टूबर तक बालू घाट के नीलामी में भाग लेने के लिए खरीदार आवेदन जमा
कर सकते हैं। सभी बालूघाट ई ऑक्शन के माध्यम से नीलाम किए जाने हैं। जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बालूघाट की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने की पुष्टि की है। दरअसल पूरे झारखंड में सबसे अधिक पलामू के इलाके में महंगी बालू की घाट है। लंबे अरसे से पलामू के इलाके में बालू के घाटों की नीलामी नहीं हुई है। झारखंड में 39 करोड़ 88 लाख में खरीदी जाएंगी 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। बहुमंजिली इमारतों में आग से करेगा बचाव। शहर में बड़ी संख्या में बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, लेकिन इमारतों में अग्निकांड के बचाव के लिए अधिक ऊंचाई वाले हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म नहीं है। इसको लेकर झारखंड अग्निशमन विभाग 39 करोड़ 88 लाख की लागत से 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदेगी। एक की ऊंचाई 60 मीटर और दूसरे की 42 मीटर होगी। इसको लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये वाहन बहुमंजिली इमारतों में आग लगने की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों में सहायता करेगा। यह एक अत्याधुनिक एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है जो अग्निशमन और राहत कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक हाइड्रोलिक बूम लगा होता है जो 360 डिग्री घूम सकता है, जिससे आग बुझाने और फंसे हुए लोगों को निकालने में आसानी होगी। 100 करोड़ घोटाला के आरोपी संजय तिवारी को बेल देने से हाईकोर्ट का इनकार। मिड डे मील योजना के 100 करोड़ रुपए घोटाला करने के आरोपी संजय तिवारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने संजय तिवारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे बेल देने से इनकार कर दिया है। दरअसल मिड डे मील के करीब 100 करोड़ रुपए SBI धुरवा ब्रांड से भानु कंस्ट्रक्शन के 34 खातों में अवैध तरीके से स्थानांतरित कर दिए गए थे। इसे लेकर पहली धुरवा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में मामले की जांच CBI ने अपने हाथ में ले ली थी। वर्ष 2021 में ED ने कांड संख्या ECIR 3/2021 दर्ज कर केस टेकअप किया है। संजय तिवारी के साथ राजू वर्मा और सुरेश कुमार भी इस केस में अभियुक्त हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की बेंच में संजय तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। 3000 विशेषाचार्य और जेलों में 47 पैरामेडिकल स्टाफों की होगी नियुक्ति। रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार की सक्रियता बढ़ गई है। JSSC और JPSC लगातार विभिन्न तरह के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने में जुटा है। इसी बीच JSSC को फिर विशेषाचार्य और विभिन्न काराओं में पैरामेडिकल स्टाफों की नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विशेषाचार्य के लगभग 3000 पदों पर नियुक्ति के लिए JSSC को अधियाचना भेजी गई है। इनमें लगभग 2300 पद कक्षा 6 से 8 और शेष 1 से 5 के लिए है। विशेषाचार्यों की नियुक्ति वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 तक के छात्रों के अध्यापन के लिए किया जाएगा। इधर आगे के काराओं में संचालित अस्पतालों में भी पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए 47 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए JSSC को अधियाचना भेजी गई है। यहां मालूम हो कि रांची, हजारीबाग, दुमका, पलामू सहित राज्य के लगभग सभी काराओं में पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। इस कारण कारा के अंदर रह रहे बंदियों को इलाज कराने में भारी परेशानी होती है। उन्हें इलाज के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों या सदर अस्पतालों में भेजना पड़ता है। वैसे काराओं के अंदर संचालित अस्पतालों में चिकित्सकों की भी भारी कमी है। प्रतिनियुक्ति पर चिकित्सकों की नियुक्ति कर अस्पताल को संचालित किया जा रहा है। कैदियों का किसी प्रकार इलाज किया जा रहा है। हजारीबाग वन भूमि घोटाले में विनय चौबे पर तीसरी FIR। ACB करेगी गिरफ्तारी। जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने उन्हें हजारीबाग वन भूमि घोटाले में गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग से अनुमति मिलने के बाद ACB ने 25 सितंबर को हजारीबाग में इस मामले में FIR दर्ज की। FIR में विनय चौबे के साथ साथ नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के संचालक विनय सिंह को भी नामजद आरोपी बनाया गया है। ये विनय चौबे के खिलाफ दर्ज तीसरी प्राथमिकी है। इस मामले में गुरुवार को ACB ने विनय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। हजारीबाग ACB टीम ने इस घोटाले में प्रारंभिक जांच के बाद विनय चौबे की संलिप्तता की पुष्टि करते हुए उनके खिलाफ FIR की अनुमति मांगी थी, जो अब मिल चुकी है। रांची में अपग्रेडेशन में देरी से खतियान निर्गत सेवा ठप, खाली हाथ लौटे आवेदक। समाहरणालय परिसर A ब्लॉक स्थित स्टेट डेटा सेंटर में अपग्रेडेशन कार्य चलने के कारण 12 से 25 सितंबर तक ऑनलाइन खतियान और अभिलेख रिकॉर्ड निर्गत करने का काम ठप रहा। लेकिन काम पूरा नहीं करने 27 सितंबर को भी ये सेवा बहाल नहीं हो पाई है। ऐसे में खतियान निर्गत कराने समाहरणालय में पहुंचे सैकड़ों लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। 3 काउंटर से लोग आवेदन तो जमा कर पा रहे हैं, लेकिन खतियान निर्गत का काम नहीं हो पा रहा है। इससे आवेदकों की
परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों से लंबा सफर तय कर आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। G3 में काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद से काम शुरू हो जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि डेटा सेंटर को अपग्रेड करने का काम 80% काम पूरा हो चुका है, अभी भी 20% काम बाकी रह गया है। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द ऑनलाइन खतियान निर्गत की सुविधा बहाल की जाए ताकि आमजन को बार बार समाहरण नाले के चक्कर न लगाने पड़े। हुरहुरी के अरशद अंसारी ने बताया कि उन्होंने म्यूटेशन करेक्शन स्लिप की जांच करने के लिए 8 सितंबर को आवेदन जमा किया था, लेकिन कर्मचारियों ने नेट डिस्टर्ब बताकर वापस भेज दिया। गिरिडीह में मंत्री सुदिव्य सोनू ने विभिन्न पंडालों का किया निरीक्षण। मां दुर्गा से की जिले वासियों की खुशहाली की कामना। नवरात्रि के अवसर पर शनिवार को गिरिडीह विधायक सह झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य सोनू ने शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों का भ्रमण कर मां दुर्गा की आराधना की। इस दौरान उन्होंने मां से झारखंड व जिले वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मंत्री सोनू ने शहरी और मुफस्सिल क्षेत्र के कई पंडालों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की सफाई व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मंत्री के साथ मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान लोगों को बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्ण माहौल में पूजा अर्चना का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। विनय सिंह सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को करते प्रभावित, इसलिए एसीबी ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग डीसी रहते हुए सेवायत और वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री में शामिल आईएएस विनय चौबे के करीबी विनय सिंह को एसीबी ने गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसीबी ने विनय सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि एजेंसी को ये आशंका थी कि विनय सिंह इस केस से जुड़े गवाहों को प्रलोभन देकर या धमकी देकर प्रभावित कर सकते हैं और अब तक उन्होंने एसीबी की पूछताछ में सहयोग नहीं किया। इसके बाद एसीबी ने विनय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी को इस बात का भी अंदेशा था कि केस की जांच के दौरान अगर विनय सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो ये इस केस के साक्ष्य मिटाते और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते। विनय सिंह को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है वो वन भूमि की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। इस मामले में एसीबी ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है। इस केस में हजारीबाग के तत्कालीन डीसी विनय चौबे, तत्कालीन अंचल अधिकारियों समेत जिला प्रशासन के अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। विनय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब एजेंसी इस केस में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए कई लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। कोडरमा में स्पेशल ब्रांच कर्मी के घर चोरी, खिड़की का ग्रिल काट, कमरे में घुसे चोर, 50,000 रुपए कैश और 20 लाख के गहने गायब। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात स्पेशल ब्रांच के एक कंप्यूटर ऑपरेटर के घर लाखों की चोरी हुई। अज्ञात चोरों ने अड्डी बंगला रोड स्थित मकान को निशाना बनाया। गृह स्वामी की पत्नी संजू कुमारी के अनुसार शुक्रवार रात उनके बच्चे लूडो खेलने की जिद कर रहे थे। पति पत्नी बच्चों के साथ दूसरे कमरे में लूडो खेलने चले गए और वहीं सो गए। सुबह जब संजू कुमारी अपने कमरे के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के निचले हिस्से से एक जीन्स बाहर निकली हुई थी। दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने अपने पति को इसकी सूचना दी। पति को शक हुआ और वे घर के पिछले हिस्से से कमरे की खिड़की के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि खिड़की का ग्रिल कटा हुआ था और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। वे खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुए और अंदर से दरवाजा खोला। संजू कुमारी ने बताया कि गोदरेज में रखे सभी जेवर और 50,000 रुपए नगद गायब थे। उन्होंने कहा कि उनके लगभग 20 लाख रुपए के जेवरात चोरी हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों का पता लगाया जा सके। धनबाद के टुंडी में डायरिया का कहर, बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल। धनबाद जिले के टुंडी स्थित पीपरा टांड गांव के आदिवासी बस्ती में डायरिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल पीड़ितों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि गत 15 दिनों के अंदर लगभग 50 लोग इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलाज के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि वे तत्काल पीड़ितों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले दिनों टुंडी में डायरिया से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।